नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट लेखपाल के लिए सेट हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इससे पहले 11 नंबर सेट के अंतर्गत हिंदी के प्रश्न देखे थे। साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे सेट नंबर 11 में जीके जीएस के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ में लास्ट में करंट अफेयर भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसके दौरान कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन की जो वृद्धि दर है वो अनुमानित कितनी जो है वो है? 3.5% या फिर 4% या फिर 5.0% या फिर 5.5%। तो बताइए इन चारों में से कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 4.0% जो है आपका सही होगा। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है ये कब से कब तक चली थी? तो 2012 से लेकर के 2017 तक। और इसके अलावा जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें ये जो प्रतिशत दर थी वो वृद्धि दर थी वो कितनी रही थी? तो वो इससे थोड़ा सा कम थी, वो 3.7% जो है वो थी। अगला देखते हैं प्रश्न कि सुमेलित करना। एक तरफ आपको सूची 1 में कुछ चीजें दे रखी हैं और सूची 2 में क्रांतियां दे रखी हैं। आपको बताना है कौन सा किससे मैच होगा। नीचे आपको सीरियल भी दे रखे हैं कि किस सीरियल से ये सारी चीजें चलेंगी। तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, उर्वरक, इस प्रकार से दे रखे हैं। तो आप जानते हैं कि हरित क्रांति किससे संबंधित होती है? तो हरित क्रांति आपका जो खाद्य उत्पादन है उसमें वृद्धि से संबंधित होगी। तो ये तो आपका सामने लिखा हुआ है, यानी कि ए का फर्स्ट होगा। पर अगर देखेंगे ऑप्शन में तो यहाँ पर ए का फर्स्ट वाले में केवल ए वाले ऑप्शन में ही दे रखा है, बाकी किसी में भी नहीं है। तो आपको अन्य ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ए वाला ही आपका आंसर भी हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन आपका श्वेत क्रांति से संबंधित है, पूछा बहुत जाता है, इसको एकदम याद रखिएगा। दुग्ध का रंग भी आप देखते हैं सफेद होता है, वैसे थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। मत्स्य पालन जो है आपका किससे संबंधित होता है? तो नील क्रांति जो है आपका सेकंड वाले से मैच हो जाएगा। और उर्वरक जो है ये आपका भूरी क्रांति से संबंधित होता है। भूरी क्रांति कभी कंफ्यूजन हो तो मिट्टी भूरी होती है, उसी में ही आपका उर्वरक डाले जाते हैं, तो उससे जोड़कर याद रख सकते हैं। कई बार एक जैसे जब आते हैं ना तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो थोड़ा सा जोड़कर याद रखा करिए। तो ए वाला यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। अगला है ट्राइसम एक कार्यक्रम है, किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास का, औद्योगिक विकास का, शहरी विकास का या फिर सुरक्षात्मक तैयारियों का। बताइए कौन सा सही होगा। तो ट्राइसम जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो टी जो है आपका इससे होता है आपका ट्रेनिंग, टी से आपका होता है ट्रेनिंग, आई से आपका होता है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में रहता है, आई यहाँ पर है नहीं, पर ट्रेनिंग के बाद आपका आता है इंडियन। उसके बाद वाई जो है इससे आपका आता है यूथ, और यूथ फिर उसके बाद आता है फॉर। फिर एस जो है इससे आता है आपका सेल्फ, ई जो है इससे आता है एम्प्लॉयमेंट। तो इस प्रकार से जो है ये आपकी पूरी फुल फॉर्म जो है वो चलती है। तो ट्रेनिंग इंडियन यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसम, ये जो योजना है पूछा गया है कार्यक्रम किससे संबंधित है। अब नाम में इसकी फुल फॉर्म से आपको क्लियर दिख रहा है, एम्प्लॉयमेंट वर्ड आ रहा है, तो आप इतना तो समझ गए कि रोजगार से संबंधित है। पर किस क्षेत्र में? तो ये ग्रामीण विकास जो है उससे संबंधित है। सन है इसका 1979। तो बस ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला आपका, इनमें से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित जो है वो होता है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। बताइए कौन सा सही होगा। तो बहिनी दरबार जो समाचार पत्र है ये आपका इन चारों में से आंसर की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश सही होगा। मध्य प्रदेश का जो रीवा जिला है यहाँ से 2008 से जो है वो प्रकाशित किया जा रहा है। तो आंसर यहाँ पर एमपी आपका सही होगा। अगला देखते हैं, सरकार के अनुमानों के अनुसार 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसमें आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश का आकार जो है वो कितना होगा? बताइए कितना होगा, क्या आप कह सकते हैं कितना था, क्योंकि अब तो ये बीत चुका है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका 1000 बिलियन जो है ये बिल्कुल आपका ऑप्शन सही होगा। अगला आपका है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? कार्ल मार्क्स से या फिर नर्कसे से, एडम स्मिथ से या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से किससे संबंधित है।
आंसर की बात करते हैं तो आपका इन चारों में से नरकसे जो है ये आपका सही होगा। इनका पूरा नाम है रैग्नर नरकसे, रैग्नर। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है उसमें जो निर्धनता का दुष्चक्र है इसके बारे में जो है वो बात की है। इसकी अवधारणा जो है उसका विस्तार से जो वर्णन है वो जो है वो किया है। और कहने का मतलब क्या है इनका? कहने का मतलब इनका ये है कि जो गरीब देश हैं वो निर्धनता के दुष्चक्र के कारण जो है वो गरीब बने हुए हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन भारत में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण है, यानी कि नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत है? वित्त आयोग, ग्रामीण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, योजना आयोग। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं, इसमें से आपका योजना आयोग जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला, इनमें से कौन ऐसा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइड, जिप्सम। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? यूपी में जो है इनमें से क्या जो है वो नहीं पाया जाता है? आंसर की बात करते हैं तो आपका अभ्रक जो है वो सही होगा। चूना पत्थर जो है ये आपका मिर्जापुर में, बॉक्साइड बनारस में, और जिप्सम जो है ये झांसी में। यहाँ यहाँ आपको देखने को मिलता है पर अभ्रक देखने को नहीं मिलता है, तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है आपका ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन जो है वो किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, कृषि मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? इस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन कराया भी था कि रूरल डेवलपमेंट से संबंधित कौन से बैंक में आपको वर्क देखने को मिलता है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो आपका आंसर नाबार्ड जो है वो सही होगा। फुल फॉर्म भी इससे पहले हम इसकी बता चुके हैं। अगला है विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है? कृषि विकास, औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास या फिर गरीबी उन्मूलन। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो जारी किया गया था और गरीबी उन्मूलन जो है इससे जो है वो संबंधित है। जो गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग हैं उनके विभिन्न जो कार्यक्रम है उनकी स्थिति है उसमें जो है वो सुधार करना। अगला है एजेंडा 21, इसमें कितने समझौते हैं? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? 4, 5, 6 या 7। तो एजेंडा 21 के बारे में मैंने आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ये आपका कार्यक्रम है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा जो है उस पर जो है वो आधारित है। संधारणीय विकास हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जो 1992 है इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 1992 में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण विकास पर सम्मेलन हुआ था उसमें ये आपका एजेंडा 21 जो है वो दस्तावेज कह सकते हैं अस्तित्व में आया था। और इसमें टोटल कितने समझौते जो कि प्रश्न में पूछा गया है, तो टोटल 4 समझौते जो हैं वो हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। साइड में ऑप्शन भी दिए हुए हैं कि किससे कौन सा संबंधित है। सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो बताइए इनमें से कौन सा किससे मैच होगा? तो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की। तो ये आपका 1987 में आया था। अब देखिए ऑप्शन में अगर देखेंगे तो सी का जो फर्स्ट है वो केवल डी वाले ऑप्शन में ही है, यानी आंसर आपका डी वाला ही यहाँ पर होगा। बाकी ऑप्शन को देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। ए के थर्ड की बात करें, यानी कि जो सर्व शिक्षा अभियान है इसका जो सन है वो 2001 है। साक्षर भारत जो है ये आपका 2009 है और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है ये आपका 1988 है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन 3, 4, 1, 2 ये क्रम जो है आपका चलेगा। सन सभी याद रखिएगा, ये आपसे इसी सीरियल में कोई भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। अगला देखते हैं, और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा सभी लोग। मेनली लाइक वीडियो को सभी लोग करते रहिएगा।
ताकि इसी प्रकार अच्छे-अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। तो बताइए इनमें से कौन-सा सही जो है वो सुमेलित है? सही छाँटना है आपको। बखिरा वन्यजीव अभयारण्य उन्नाव, ओखला वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर, सांडी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई और महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य बस्ती। तो कौन सा इनमें से सही है? आंसर की बात करते हैं तो सी वाला यहाँ पर सही है। सांडी वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपका हरदोई में है, तो ये आपका जो है बिल्कुल सही है। बखिरा जो वन्यजीव अभयारण्य है ये उन्नाव में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर, शॉर्ट में मैंने संत कबीर नगर को SKN लिख दिया है, संत कबीर नगर जिले में जो है वो है। ओखला वन्यजीव जो अभयारण्य है ये मैंने आपको बताया भी है कि ये गौतम बुद्ध नगर में जो है वो है। और सांडी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई में है, ये आपका बिल्कुल सही है। महावीर स्वामी जो वन्यजीव अभयारण्य है ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका ललितपुर जिले में जो है वो आपका आता है। इस प्रकार से बाकी सभी आपके कट जाएंगे। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, कौन सा सूफी संत महबूब ए इलाही जो है वो नाम से जाना जाता है? तो बताइए इनमें से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया। आंसर की बात करते हैं तो इसमें से आपका शेख निजामुद्दीन औलिया जो है वो सही होगा। ये जो है आपके उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण जो है उसके रूप में जाने जाते थे और ईश्वर के प्रेमी के रूप में जाने जाते थे। महबूब ए इलाही जो है इसके अर्थ की बात करें तो ईश्वर का प्रेमी होता है। और इनके शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य कौन थे? तो उनका नाम था अमीर खुसरो। इनसे भी क्वेश्चन काफी जो है वो बनते हैं। शॉर्ट में मैंने अमीर खुसरो के लिए के लिख दिया। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा अब्दाल चिश्ती, शाह वली उल्लाह, मीर दर्द या फिर ख्वाजा उस्मान हरूनी। कौन सा इनमें से सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं, इनमें आपका ऑप्शन ख्वाजा उस्मान हरूनी जो है डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है भारतीय शेयर बाजार निम्नलिखित का उदाहरण है। अनियंत्रित बाजार, नियंत्रित बाजार, हाजिर बाजार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से किस श्रेणी में आप इसे रखेंगे? तो कहीं न कहीं जो शेयर बाजार में ऊपर-नीचे आप देखते हैं होता है, वो चीज़ों पर यानी कंपनियों पर और स्थितियों पर डिपेंड करता है, तो उसे आप एक नियंत्रित बाजार की श्रेणी में जो है वो रखेंगे। जब किसी का भी नियंत्रण ना हो, तब अनियंत्रित में रखेंगे, तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? एस.एन. बोस ने, पी.सी. रॉय ने, जे.सी. बोस ने या फिर पी.सी. महालनोबिस ने? बताइए कौन-सा इनमें से सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जे.सी. बोस जो है ये आपका सही होगा। जे जो है इसे जगदीश हो जाएगा, सी से आपका चंद्र हो जाएगा। तो इसका पूरा नाम है जगदीश चंद्र बोस। इस तरीके से इनको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि महारंध्र जो एक द्वारक होता है वो कहाँ होता है? कान, फेफड़े, मेखला, कपाल। बताइए कौन सा सही होगा? तो आंसर यहाँ पर आपका कपाल जो है वो सही होगा। महारंध्र जो एक द्वारक होता है ये कहाँ पर खुलता है? तो कपाल, आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न। 1757 में प्लासी का युद्ध था जिसमें सिराजुद्दौला के साथ किसने जो है वो विश्वासघात किया था? हैदर अली, मीर कासिम, मीर जाफर या फिर अवध के नवाब? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? और सन जरूर ध्यान रखिएगा कि 1757 में जो है वो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये भी काफी पूछा जाता है। तो सिराजुद्दौला जो है उसके साथ किसने विश्वासघात किया था? आंसर की बात करते हैं तो आपका मीर कासिम और मीर जाफर एक जैसे नाम है, इनमें से कौन सा सही होगा? तो सी वाला आपका सही होगा। मीर जाफर होता है, जैसे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, तो बी वाला नहीं होगा। मीर जाफर जो है इसके विश्वासघात के कारण। किसके किसके बीच ये युद्ध हुआ था? तो आपका जो प्लासी का युद्ध है 1757 में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी एक साइड और दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना, तो उनके बीच जो है वो हुआ था। देखते हैं हमारा अगला और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए के प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न आपका है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो दूसरा चरण है उस कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक खुले में शौच मुक्त, जिसको हम कहते हैं ODF प्लस, गांव की सूची में कौन सा जो राज्य है उस देश में पहले स्थान पर जो है वो रहा? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड?
तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य जो है वो करते रहिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की, कौन सा इनमें से सही होगा। तो आंसर यहाँ पर आपका पहला ही वाला यानी कि तेलंगाना जो है वो बिल्कुल सही होगा। तेलंगाना पूरे देश में जो है वो पहले नंबर पर जो है वो आपका आया है और इसमें यानी कि जो तेलंगाना है यहाँ पर लगभग 14,200 गांव जो हैं टोटल हैं। इनमें से 13,737 गांव ऐसे हैं जो कि आपके शौच मुक्त या खुले में शौच मुक्त जो है ODF प्लस की श्रेणी में जो है वो शामिल है। इसके बाद किसका नंबर आता है, तो दूसरे नंबर पर जो नंबर आता है वो आपका आता है तमिलनाडु का। तो यहाँ पर तमिलनाडु लिखा है, दूसरे नंबर पे आता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ए आपका तेलंगाना सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए के प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 12 जनवरी, बी ऑप्शन है 16 जनवरी, सी ऑप्शन है 16 फरवरी और डी ऑप्शन है 28 अप्रैल। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।